क्या है कि सनातन धर्म पर इतने बड़े संकट हैं और हिंदू जनमानस जो है वो उसके प्रति उसकी कोई चेतना ही नहीं है, उसके प्रति सेंसिटिव ही नहीं है। यूं समझिए कि हमारे मेडिकल साइंस में एक एनेस्थीसिया होता है। एनेस्थीसिया का मतलब कुछ ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसी गैसेस पेशेंट को सुंघा दी जाती हैं कि उसकी चेतना समाप्त हो जाती है, उसे दर्द महसूस ही नहीं होता। तो आप उसके शरीर को काटें, उसका गला काट डालें, उसे मार डालें, उसके हृदय का कुछ करें, कोई धमनी काट डालें, कुछ भी उसे पता नहीं चलेगा। तो ये कैसे हुआ कि 10,000 साल पुरानी भारतीय हिंदू संस्कृति इस तरह निश्चेष्ट और निश्चेतन कर दी गई? तो उसके पीछे जब हम कारणों को तलाशते हैं तो सबसे पहला है शत्रु बोध का अभाव, द एब्सेंस ऑफ एनिमी कॉन्शियसनेस। मनुष्य का जो लाखों वर्षों का संघर्ष है उसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि मनुष्य ने इस धरती पर अपने जीवित रहने का अधिकार कमाया है। जंगली जानवरों से, शीत, ताप, मौसम के सब बदलावों से मनुष्य लड़ता हुआ यहां तक पहुंचा है। ये सब इसके मित्र नहीं थे, ये सब इनको शत्रु जानकर इन पर विजय प्राप्त करके आज मनुष्यता यहां तक पहुंची है। तो हमारे हिंदू लीडरशिप, जिसमें नाम लेने से तो कोई लाभ नहीं है, लेकिन सभी जानते हैं कि हिंदू लीडरशिप का क्या मतलब है, और हमारे साधु संत, हमारे मठाधीश, हमारे आश्रमों में बैठे इतने सम्माननीय विचारणीय साधु संत, इन सब ने हमें कभी शत्रु के बारे में बताया ही नहीं। तो परिणाम यह हुआ कि हम अनर्गल बातों में पड़े हुए हम ये मान के चल रहे हैं एवरीथिंग इज हंकी डोरी, सब कुछ सही है, किसी को कुछ करना ही नहीं है, कहीं कोई शत्रु है ही नहीं। जबकि तीन शत्रु हिंदुओं का सर्वनाश पर तुले हुए हैं, जिहादी, मिशनरी और वामपंथ। तीनों का खुला एजेंडा है कि हिंदू धर्म को हमें निर्मूल करना है। हमारे नेतृत्व को, हमारे साधु संतों को, हमारे संत समाज को केवल इतना करना था कि आम हिंदू को सिर्फ ये बताना था कि देखो ये तुम्हारे शत्रु हैं और तुम्हें समाप्त करना चाहते हैं, तुम केवल अपनी बाड़बंदी कर लो, अपनी रक्षा कर लो। चलिए, ये तो नहीं किया, उल्टा हमें नए नए शत्रु पैदा करने का एक शौक हो गया है। जिस तरह से हमारे सिख जो समाज है उसके साथ पिछले 20-25 सालों में, ऑफ कोर्स 84 में जो हुआ वो तो खैर अक्षम्य अपराध है, वो हमसे जो हुआ उसके लिए तो जितनी क्षमा मांगी जाए सिख समाज से उतनी कम है। करबद्ध चरणों में लेटकर हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन हम सिख समाज के ऊपर, सिखों के हम मजाक उड़ाते हैं, हम जोक सुनाते हैं उनके ऊपर। हमारी सबसे वीर्यवान कौम जिसने हमारी रक्षा की राक्षसों से, उसका हम मजाक उड़ाते हैं। हम सोचते नहीं हैं कि एक 5 साल के सिख बच्चे पर क्या बीतती होगी जब उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो अब नेपाल ने कुछ किया है तो हम नेपालियों को मजाक उड़ाने लग गए हैं। ऐसे नहीं चलता है। जो आधुनिक युग है उसमें जब आप एक संघर्ष में होते हो तो आप शत्रुओं की संख्या नहीं बढ़ाते, शत्रुओं की संख्या कम करते हो। 3 शत्रु मैं आपको गिना चुका हूं, उससे अधिक इसको ना बढ़ने दें, यही बुद्धिमत्ता होगी। दूसरा, यौगिक सत्यों को जिस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर हमारी लीडरशिप, हमारे नेता हमें सिखाते हैं, सर्वधर्म संभाव, जिसको मैं सर्वधर्म वड़ा पाव कहता हूं। सब धर्म एक नहीं है। ये चैलेंज है मेरा कि आप सबकी जो थियोलॉजी है, यानी जो उनकी किताबें हैं, मूल रूप से जो उनकी किताबें हैं, वहां पर हिंदुओं के लिए क्या शब्दावली, क्या उनके आदेश हैं, वे सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं। आप बोलने में क्यों कतराते हैं? तो सर्वधर्म का वड़ा पाव खाना बंद करें, क्योंकि उस वड़ा पाव में किसी निर्दोष हिंदू बच्ची, किसी निर्दोष हिंदू का रक्त मिला हुआ है। आपके सर्वधर्म वड़ा पाव के चक्कर में कोई निर्दोष बच्ची उठाई जा रही है अपने घर से। एक वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये कितना बड़ा झूठ हम एक समाज के रूप में अपने आप से बोलते हैं। सगी छोटी बहन जो बेटी जैसी होती है, जिसके सर पर हम हाथ रखना चाहिए, जिसके शरीर का अंग, यदि कभी किडनी फेल होगी तो हम किडनी उससे ले सकेंगे, सगी छोटी बहन पर हम कोर्ट केस करते हैं। एक पड़ोसी जो सतत आपके सुख दुख में आपका साथी होता है,
6 इंच की जमीन के लिए उससे कोर्टों में 20-20, 30-30 साल तक हम लड़ाइयां करते हैं। लेकिन जब कोई जिहादी हमें दिखता है या कोई वास्तविक धर्म का दुश्मन हमें दिखता है तो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। इसको इन्वर्टेड कॉन्शियसनेस यानी उल्टी चेतना कहते हैं कि हम अपने वास्तविक कुटुंब को कुटुंब न मानकर जो हमारे शत्रु हैं उन्हें हम कुटुंब माने बैठे हैं। तो ये झूठ एक समाज के रूप में हमें बोलना बंद करना चाहिए। तीसरी बात, इस बात पर मैं विशेष तौर से युवाओं का ध्यान चाहूंगा। बॉलीवुड और क्रिकेट हमारे हिंदुओं के सबसे बड़े शत्रु हैं। उसका कारण है बॉलीवुड एक नैरेटिव चलाता है, एक अवचेतन मन में हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है और हमें ये भ्रम की भांग पिलाया जाता है सर्वधर्म संभाव। एक बात पूछता हूं आपसे, सोचिएगा, मनन करिएगा इस पर कि पिछली बार बॉलीवुड में भजन कब बनाया था? अली मौला ये वो सब गाने तो बनते रहते हैं, सूफी गानों के माध्यम से हमारी चेतना को भरमाया तो जाता है। हिंदू भजन, एक हिंदू देवी देवता की यशोगान के लिए, उसकी महिमा मंडन के लिए कोई भजन कब बनाया गया था? स्मरण आए तो बताइएगा। हम प्रेम और घृणा भी अब उधार करने लगे हैं। हमारे संतों का, अवतारों का आदेश था कि संसार माया है। तो जब ये जीवित संसार, हम खुद हाड़ मांस के बने हुए माटी के पुतले हैं, हम स्वयं बॉलीवुड के पर्दे पर जाकर झूठ प्रेम, झूठ घृणा और झूठा देश प्रेम नचाकर आते हैं, तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी अवचेतन मन को जो चीज कैप्चर की जा रही है वो हमारे हित में है या नहीं है। 635 लोग इस देश में प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं, लेकिन एक लड़का कोई बॉलीवुड का कोई आत्महत्या कर लेता है और यहां बवाल मच जाता है। यहां मध्यम मिडिल क्लास की जो औरतें हैं वो ऐसे मातम मचा रही होती हैं जैसे कोई देश का सैनिक वहां जाकर के किसी को शहीद हुआ हो। ये तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी चेतना का कित हद तक ह्रास हो चुका है। और क्रिकेट पर क्या कहूँ मैं अपने मित्रों से, क्रिकेट अब क्रिकेट रहा नहीं, एक खेल था। वैसे तो बहुत बोरिंग सा खेल है, 5 दिन तक चलाना, और वो अब उसको 20 ओवर तक भी इन्होंने किया है। लेकिन ज़रा अपना बुद्धि हम काम में लें। लार्जर देन लाइफ इमेज हम क्रिकेट स्टार्स की बना देते हैं। क्या मौलिक कंट्रीब्यूशन है इनका समाज के अंदर? क्रिकेट पे जो अरबों रुपए का सट्टा जाता है वो अंडरवर्ल्ड को जाता है। क्रिकेट पर जो पैसा व्यर्थ बर्बाद किया जाता है वह सनातन धर्म में कितना काम आएगा अगर हम किसी अनाथ आश्रम को या किसी हिंदू धर्म की किसी रक्षा के लिए उस पैसे को लगाएंगे। तो इस पर समाज सोचे कि बॉलीवुड और क्रिकेट हमारे शत्रु हैं और हमें इसका बहिष्कार करना चाहिए। चौथी बात, हमारा बिगाड़ किसने किया? जो हमारी शत्रु बोध की जो समाप्ति हुई वो संत और हमारे नेतृत्व की तो भूल है ही, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली जो कहती है कि एक पैराग्राफ में महाराणा प्रताप सिमट जाते हैं और 5 पन्नों का वो अकबर जो कि इस तरह का घटिया आदमी था वह, उसके बारे में महिमा मंडन चलता है। मुगलों का काल, जिनकी सल्तनत 500 किलोमीटर इधर से उधर से ज्यादा नहीं थी, या जो सब दिल्ली सल्तनत थी उसकी 300 किलोमीटर तक कोई सत्ता थी जिसकी, उसका ऐसा महिमा मंडन किया जाता है कि एक नैरेटिव ये चल जाता है कि 1000 साल तक हिंदू गुलाम रहे। अरे भाई, अगर 1000 साल तक हिंदू गुलाम रहे होते तो फिर आज आप और हम हिंदू होते कैसे? एक क्षण के लिए हिंदू गुलाम नहीं रहे, लेकिन हमें पढ़ाया ही जा रहा है क्योंकि वामपंथ ने हमारा पूरा एकेडेमिया, हमारी इंटेलिजेंसिया, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेजेस, हमारा पूरा जो शोध है, सारा जो लिटरेचर है उसको गिरफ्त में लिया हुआ है। तो समय आ गया है कि हम उसको उनसे छुड़ाएं और इस पागलपन से दूर हों।